आज का टॉपिक हमारा है डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। ये क्लास सेकेंड हमारी रहेगी। डिवीजन जो हमारा है वो है ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो डिवीजन एग्नेथा के बारे में कल की क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, राइट। तो डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा में कुछ खास बातें हैं बच्चों, उसे आप लिख लीजिए फटाफट। मैं यहाँ पर थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिखिए फटाफट। पहला पॉइंट लिखे हैं, इन मेंबर्स में मुख गुहा, दैट मीन्स बक्कल कैविटी। इन मेंबर्स में बक्कल कैविटी, दैट मीन्स मुख गुहा में ट्रू जॉ पाए जाते हैं, में ट्रू जॉज पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी बक्कल कैविटी में 7 प्रकार के जॉ, दैट मीन्स ट्रू जॉ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने एग्नेथा पढ़ा था। एग्नेथा में हमने क्या देखा था, एग्नेथा में कह रहा था कि वहां पर जो भी सदस्य रखे गए हैं उनके मुख गुहा में बक्कल कैविटी में जॉ एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहां पर पाए जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट यहां पर लिख लो बेटा, सेकेंड पॉइंट लिखो, इन सदस्यों में माउथ, दैट मीन्स मुख, इन सदस्यों में माउथ दैट मीन्स मुख राउंडेड नहीं होता है, ठीक है, राउंडेड नहीं होता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एग्नेथा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे सभी के सभी सदस्यों में क्या पाया जा रहा था, मतलब इनका जो मुख कैसा था, स्फेरिकल या राउंडेड था। यहां पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में पेयर्ड अपेंडेजेस बोले तो युग्मित उपांग। इन सदस्यों में पेयर्ड अपेंडेजेस, ब्रैकेट में कर दीजिए फिन्स और लिम्ब। ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, फिन्स मतलब पखने एंड लिम्ब्स, उपांग। लिम्स मतलब उपांग, लाइक अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है, इनकी बात हो रही। तो इन सदस्यों में पेयर्ड अपेंडेजेस दैट मीन्स फिन्स एंड लिम्ब्स, ठीक है, पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो क्या लिखा, इन सदस्यों में पेयर्ड अपेंडेजेस दैट मीन्स युग्मित उपांग, कौन कौन, फिन्स और लिम्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, इन सदस्यों में बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन, इन सदस्यों में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इन सदस्यों में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा, इन सदस्यों में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, यानी कि जो बाह्य कंकाल है वो यहां पर पाया जाएगा, लाइक फेदर्स हो गया, हेयर्स हो गया, नेल्स हो गए, थॉर्न हो गए, ये सारा का सारा यहां पर इनमें पाया जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन सदस्यों में जेनाइटल डक्ट, फटाफट लिखो फटाफट, इन सदस्यों में जेनाइटल डक्ट क्या होगी, पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, भैया पाई जाएगी, प्रेजेंट होती है। क्योंकि एग्नेथा हम लोगों ने डिवीजन देखा था, वहां पर जेनाइटल डक्ट एब्सेंट था, लेकिन यहां पर जेनाइटल डक्ट दैट मींस डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत जेनाइटल डक्ट पाई जाती है। तो क्या लिखा, इन सदस्यों में जेनाइटल डक्ट पाई जाती है तथा गोनेड, जनद तथा गोनेड्स, दैट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जनद, और जनद कहने का मतलब क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरी, तथा गोनेड, टेस्टिस एंड ओवरी, दैट मीन्स जनद पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। पेयर्ड मतलब जोड़ीदार,
पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखो बच्चों, इन सदस्यों में नोटोकॉर्ड, इन सदस्यों में नोटोकॉर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड, ठीक है, नोटोकॉर्ड, कशेरुक दंड नहीं कहते, कशेरुक दंड तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, हिंदी में मुझे नहीं पता यार, ध्यान नहीं आ रहा, फिलहाल लिखो, इन सदस्यों में नोटोकॉर्ड व वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड व वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, ठीक है, इन सदस्यों में नोटोकॉर्ड व वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप फॉर्म में पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड फॉर्म में पाया जाता है, वेल डेवलप करने मतलब पूर्ण विकसित रूप से पाया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने अग्नेथा पढ़ा था, तो अग्नेथा में हमने क्या देखा था कि वहां पर जो नोटोकॉर्ड होती है और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री होती हैं वो कैसी होती है बच्चों, कैसी होती है, अनडेवलप्ड होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती, अल्प विकसित होती है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विकसित वर्टिब्रीज पाई जा रही है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड यहाँ पर कैसा है, वेल डेवलप फॉर्म में पाया जा रहा है, पूर्ण विकसित रूप से पाया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो फटाफट, इन सदस्यों में इंटरनल ईयर में, या इन सदस्यों के, ऐसे कर लो, इन सदस्यों के इंटरनल ईयर, दैट मीन्स आंतरिक कान में, इंटरनल ईयर में 3 हेमिस्फेरिकल ट्यूब्यूल्स, आपको पता है अग्नेथा में कितने पाए जा रहे थे, 2 पाए जा रहे थे, यहां पर कितने पाए जा रहे हैं, 3 पाए जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इन सदस्यों के इंटरनल ईयर में 3 मतलब 3 अर्धवृत्ताकार हेमिस्फेरिकल अर्धवृत्ताकार हेमिस्फेरिकल ट्यूब्यूल्स, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो फटाफट, अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, इन सदस्यों में, इन मेंबर्स में पीनियल आई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता था कि क्लास अग्नेथा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए थे उनमें क्या था, उनके मिडिल पार्ट में या मीडियन रीजन में क्या पाया जा रहा था, पीनियल आई पाई जा रही थी, एक थर्ड आई पाई जा रही थी, और बाकी हेड पर, लेटरल साइड पर 2 आई पाई जा रही थी। यहां पर डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए इनमें पीनियल आई क्या है, पीनियल आई एब्सेंट होती है, तो लिख लो, इन सदस्यों में पीनियल आई एब्सेंट होती है, इन सदस्यों में पीनियल आई एब्सेंट होती है, राइट। चलो इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लो, पॉइंट मत लिखिए, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो फटाफट, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस, यहां पर क्लासेस दी गई हैं, लेकिन क्लासेस के ऊपर भी क्लासेस, दैट मीन्स बहुत बड़ी क्लास दी गई, सुपर क्लास दी गई है, ठीक है। 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कितनी सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, किसे, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा को। तो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 पिसीज,
जिसके अंतर्गत मछलियों को रखा गया है, ठीक है, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 फिशीज तथा नंबर 2 टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 फिशीज, नंबर 2 टेट्रापोडा कहते हैं। तो यहां पर एक बच्चों बात समझिए, मैंने यहाँ पर 2 सुपर क्लासेस दी हैं, मैंने नहीं बल्कि साइंटिस्टों ने पहले से दी है। यहाँ पर 2 सुपर क्लासेस दी गई हैं। पहली क्लास कौन सी है, पहली सुपर क्लास कौन सी है, फिशेज। दैट मीन्स इस क्लास के अंतर्गत सारी की सारी कौन क्या रखी जाएंगी, फिशेज को रखा जाएगा, जो ट्रू टाइप की फिशेज होंगी, ठीक है। यहाँ पर 7 प्रकार की जो मछलियां हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। अगर हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करें तो सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब पैर, समझ रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 4 क्या पाए जाए, लिम्स पाए जाए, जिसमें 2 अपर लिम्ब हो, 2 लोअर लिम्ब हो, ठीक है, 2 आगे की तरफ, मतलब 4 हम कह सकते हैं पाद पाए जा रहे हैं, 4 पैर पाए जा रहे हैं। तो टेट्रा मतलब क्या होता है बेटा, 4, और पोडा मतलब क्या होता है, पैर, ठीक है। पैरामीशियम में सीडोपोडिया बनता है ना, तो पोडिया टर्म जो यहाँ पर आया है, ये किससे आया है, ये आया है आपका पैरों से, ठीक है। तो यहां पर जो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे इनमें कितने लिम्स होंगे, 4 लिम्स होंगे। कितने, 4 लिम्स, बोले तो 4 पैर होंगे इनके, क्या होंगे, 4 पैर होंगे, तो इसीलिए इसको टेट्रापोडा कहते हैं। अब 4 पैर फिशीज के बाद वाला जितना भी क्लास आता है, जैसे एम्फीबिया हो गया, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गया, है ना, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, जो आपके बर्ड्स जहां पर रखे गए, देन आपका आएगा मैमल्स। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स जो आपके रखे गए हैं वो कहां रखे गए हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। सारी की सारी फिशेज को कहां इंक्लूड किया गया है, सारी की सारी फिशेज को सुपर क्लास फिशीज में इंक्लूड किया गया है, राइट। अब ये जो फिशीज और जो टेट्रापोडा है ये कहां रखा गया है, तो आप कहेंगे सर डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत इसको रखा गया है। डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा कहां आता है, अरे सर क्या पूछ रहे हैं, बताओ भाई, मैं सभी को अनम्यूट करता हूं यहां पर, बताइए डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा कहां रखा गया है, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा किसमें आता है, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, वेरी गुड, सबफाइलम वर्टिब्रेटा में डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा रखा गया है। सबफाइलम वर्टिब्रेटा किस ग्रुप में रखा गया है, सबफाइलम वर्टिब्रेटा किस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है, ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, वर्ग की, किस में रखा गया है, बताओ फटाफट। अरे क्रेनिएटा में यार, सबफाइलम वर्टिब्रेटा रखा गया क्रेनिएटा में। अरे बेटा यूकॉर्डेटा जो है ये सबफाइलम आपका रखा गया एक क्रेनिएटा में, ठीक है, 3 सब क्लासेस वहां पर दी गई। तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो आपका कहां रखा गया है, क्रेनिएटा ग्रुप में रखा गया। क्रेनिएटा ग्रुप जो आपका आता है वो फाइलम वर्टिब्रेटा में इंक्लूड किया गया। अरे क्लास आप लोग याद नहीं है, देखो मैं बताता हूं, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूं, आप समझिए इसको, फिर पूरा एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और ये जो ग्राफ है इसको भूलना नहीं। तो सभी लोग यहाँ पर अनम्यूट हैं, सभी लोग बताइए कि जो डिवीजन है, जो फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा है ना, इस फाइलम कॉर्डेटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, बोलो, फाइलम कॉर्डेटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप कौन सा है, एक क्रेनिएटा और दूसरा, अरे कहाँ एग्नेथा जा रही हो, देखो यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा की बात हो रही है। फाइलम कॉर्डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, पहला एक क्रेनिएटा, दूसरा क्रेनिएटा। फटाफट दिमाग लगा के जरा बैठो यहाँ पर, सुबह सुबह सोते हुए मत मिलो। अब हम लोगों ने देख लिया था जो एक क्रेनिएटा होता है, इस डिवीजन के अंदर या हम कह सकते हैं इस ग्रुप के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जिसमें हेड या नेक नहीं पाई जाएगी, है ना भाई। इसके अंतर्गत जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें हेड नहीं पाई जाती है, क्रेनिएटा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें हेड प्रेजेंट होता है। तो एक क्रेनिएटा जो ग्रुप यहां पर है इसमें 3 सब फाइलम दिए गए। कितने सब फाइलम दिए गए, 3 सब फाइलम यहां पर इंक्लूड किए गए, राइट। किसी ग्रुप में, किसी बुक में हम बोले, किसी बुक में 2 सब फाइलम इंक्लूड किए गए, और कोई लोग 2 पढ़ाते भी हैं, लेकिन आप बीएससी के छात्र हैं
तो आपको एडवांस पता होना चाहिए एमएससी लेवल तक का। तो एक रेनिएटा में 3 सब फाइलम क्या किए गए, इंक्लूड किए गए, जिसमें पहला सब फाइलम कौन सा है, पहला सब फाइलम हमारा था हेमिकॉर्डेटा। दूसरा सब फाइलम कौन सा था, सिफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा सब फाइलम कौन सा था, यूरोकॉर्डेटा। अभी मैं जिससे पूछूं वो बोलेगा। बताओ वैशाली, यहां पर हेमिकॉर्डेटा में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया, अरे हेमिकॉर्डेटा को किस बेलेनोग्लॉसस को इंक्लूड किया गया, बेलेनोग्लॉसस को यहां पर रखा गया। बताओ प्रगति, सिफेलोकॉर्डेटा में किसको इंक्लूड किया गया, ब्रांकियोस्टोमा को रखा गया। निशा, जिससे मैं पूछूं वही बोलेगा। निशा बताओ, यूरोकॉर्डेटा में किसको रखा गया, श्वेतापाल, हर्डमानिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं ना अपने लोग? हाँ सर पढ़ चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी पढ़ चुके हैं। हमारा कौन सा ग्रुप चल रहा है, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा में कौन सा सब फाइलम इंक्लूड किया गया है, क्रेनिएटा में कौन सा सब फाइलम इंक्लूड किया गया, वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यहां कौन रखा गया, वर्टिब्रेटा रखा गया है। चलो, अब जो वर्टिब्रेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया, बताओ? 2 डिवीजन में। कौन 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 कौन? एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। अभी हम लोग एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा में कितनी क्लास दी गई, यहां पर एग्नेथा को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया, 2 क्लास में। कौन कौन सी, ऑस्ट्रेको, सब पढ़ के बोल लो फटाफट, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। सब पढ़ के, पन्नों की आवाज आ रही पलटने की, सब पढ़ के बोल लो। अरे गद्दारों, ग्नैथोस्टोमेटा को यहां पर हम देखेंगे, ग्नैथोस्टोमेटा में 2 बड़ी सुपर क्लासेस दी गई है ना, 2 सुपर क्लास यहां पर दी गई है। तो जो 2 सुपर क्लास है, जिसमें पहली क्या है, पिसीज है, और दूसरी क्या है, टेट्रापोडा है। ठीक है, अब ये जो पिसीज और टेट्रापोडा क्लास है ना, सुपर क्लास है ना, इसको हम लोगों को डिस्कस करना है डिटेल में। तो हमारा पहला जो सुपर क्लास है पिसीज, इसके बारे में हमको पढ़ना है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल।